नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। हथियार से लैस 10-12 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने लाखों के जेवरात एवं नकदी की लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला धनबाद जिला अंतर्गत तोपचाची थाना क्षेत्र खेसमी गांव का है। गिरीश स्वामी, सुचित्रा देवी एवं मोबाइल टावर टेक्नीशियन अजीत मंडल ने बताया कि रात को घर में पति पत्नी हम दोनों ही थे। इसी दौरान रात के लगभग 2 बजे घर का दरवाजा तोड़कर नकाबपोश हथियार से लैस 10-12 की संख्या में अपराधी घर में घुसे। उनके पास पिस्टल, चाकू, शाबल आदि हथियार थे। मेरी पत्नी का हाथ बांध दिया और मुझे गद्दा से ढक दिया और पलंग पर बैठा दिया। उसके बाद मेरी पत्नी से अलमीरा और शोकेस की चाबी मांगकर अलमीरा से रखे 20,000 रुपए, शोकेस में रखे 10,000 कैश के अलावे 2 भर सोने का चैन, 1 जोड़ा कर्णफूल, 3 सोने की अंगूठी आदि सामान को लूट लिए। सब कुछ हुए, ये सब बाइक पे खेले नहीं है, सब छीटे छाटे। চাবি ভেঙেছিল, চাবি খুঁজে আমাকে এটা ভেঙেছিল আগে বেলা বেলা আমি এখানে বসলাম, বসে নিয়ে আমাকে একটা জল এনে দিল, বললো সব চবল করে চাবি বার কর, কথা আছে কি আছে गोदरेज चाबी सीधा हमको बांध दिया। अच्छा। और मेरा पोती को बांध दिया। अच्छा। और बांध के उसको बांध के वहाँ पर रख दिया। और मैं बांध के बोलो सीधा आस के यहाँ बोलो बैठो, बोलो बस ली तो बोलो लकर का चाबी निकल आओ, कथा আছে তখন বাইর করে দিলি লকারের চাবি, ওরাই বাইর করলো, ওখানে বললো ওখানে আছে, ওরা নিজেই বাইর করে। पत्थलगड़ी की आंच अब झारखंड रांची तक पहुंच गई है। सोमवार को करीब 200 की संख्या में पत्थलगड़ी समर्थक झारखंड हाई कोर्ट के सामने पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अपने अधिकारों का हवाला देते हुए शिलापट लगाने की कोशिश की। पत्थलगड़ी समर्थकों ने काफी देर तक दोरंडा स्थित अंबेडकर चौक पर नारेबाजी की। उनके हाथ में सफेद, काला और लाल रंग के झंडे भी थे। इस दौरान पुलिस को उन्हें हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात के आश्वासन के बाद वे शांत हुए। पत्थलगड़ी समर्थक धनेश्वर टोप्पो ने बताया कि अब रांची में हर प्रमुख जगहों पर शिलापट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5वीं अनुसूची के तहत मिले अधिकार को आदिवासियों से कोई नहीं छीन सकता है। शासन, प्रशासन और नियंत्रण आदिवासियों के पास होना चाहिए। इतने संवेदनशील इलाके में इतने लोग हाथ में झंडा लिए जमा हो गए, लेकिन पुलिस को पता तक नहीं चला। बाद में 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान नारेबाजी होती रही और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। आदिवासी जमीन का लूटने वालों, आदिवासी संस्कार का लूटने वालों, आदिवासियों का पल्लट करने वालों, रंडा में, रांची में, झारखंड में, मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, सुप्रीम कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, संघ में, जल में, जंगल में, जमीन में, आकाश में। हम लोग यहाँ पर भारत का राजपत्र को प्रदर्शित करना चाहते, शिलापट करना चाह रहे थे। हम लोग वाला मोस्टली वाला खूंटी, गुमला और रांची जिला सर झारखंड राज्य के भीतर जो 5वां अनुसूची जिला है, पूर्ण रूप से 5वां अनुसूची का जो प्रोविजन वो लागू हो। पुलिस से बात कुछ नहीं है, पुलिस से बात हुई कि जो नियम कानून है हम लोग साथ में हैं और आगे जो है उसमें भी साथ करेंगे। तो वो लोग बोले कि वाला कल राज्यपाल से मिल रहे हैं, उसमें वाला बात तो कीजिए, वाला हम लोग भी सहयोग करेंगे। गैर अनुसूचित जिले के 750 शिक्षक अपने विभिन्न मांगों को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास का सोमवार को घेराव किया। इस दौरान उन्होंने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पैर पकड़कर मांग पूरी करने की गुहार लगाई। इस राज्य की यह विडंबना ही है कि राज्य के शिक्षक आज मंत्रियों के पैर पकड़ने को मजबूर है। दरअसल 11 जिलों के शिक्षक की नियुक्तियों की मांग अब तक लंबित है, जिसमें 2019 में सिर्फ देवघर जिले के शिक्षकों की नियुक्ति जेएसएससी की ओर से हुई है। अभी भी 10 जिलों के मिलाकर 750 इतिहास व नागरिक शास्त्र के शिक्षक हैं,
जो गैर अनुसूचित जिलों के हैं। उनकी मांग अभी भी लंबित है। इन शिक्षकों को लगातार नियुक्ति को लेकर आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन यह शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलनरत है। इसी कड़ी में शिक्षकों ने सोमवार को पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें आश्वासन दिया है और कहा कि शिक्षकों की मांगे जायज है। उनकी मांगों को लेकर जल्द सीएम से मुलाकात कर इस समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी। विसंगति है पूरी तरह से, तो स्पष्ट जानकारी मुझे अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, क्योंकि मैं भी अपने क्षेत्र में था और अभी रात को लौटा हूं। काफी रात में अभी मैंने कार्मिक सचिव से बात की है और कार्मिक सचिव ने यही बताया कि स्कूली शिक्षा से कोई फाइल आई थी, उस पर कुछ क्वेरी करके और वापस भेजा गया। ऐसा कुछ स्पष्ट जानकारी उन्होंने भी नहीं दिया और उन्हें भी जानकारी पूरी तरह से नहीं है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन, कोई चिट्ठी निकली नहीं। इसलिए अभी बहुत कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। कोई ऐसा पत्र निर्गत होता है, उसके बाद किन कारणों से ऐसा निर्णय हुआ, मैं इस पर कार्मिक सचिव से, मुख्य सचिव से बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री से भी अगर जरूरत हुई तो माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करके कि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। अगर हुआ है तो जरूर कुछ कारण होंगे, कुछ तकनीकी कारण होंगे जिसके कारण ऐसा निर्णय लेने को मजबूर होना पड़ा होगा। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के विधायक उज्जवल चटर्जी ने सोमवार को नियामतपुर स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उज्जवल चटर्जी ने प्रेस के माध्यम से विकास कार्य को लेकर बंगाल की बेटी ममता बनर्जी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक और बंगाल की बेटी ने विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है, तो वहीं भाजपा हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा लगाने की साजिश कर रही है। বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, ছাত্র যুব দিচ্ছে রায়, বাংলার মেয়ে নিজেকে চায়, শ্রমিক কৃষক দিচ্ছে রায়, বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, বাংলা মানুষ দিচ্ছে রায়, বাংলা নিজের মেয়েকে চায়। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। যেটা আমরা বলছিলাম, বাংলা নিজের মেয়েকেই চাই, বাংলা নিজের মেয়েকেই চাই, এই জিনিসটাকে ইস্যু করে এইটাকে স্লোগানটাকে যে লঞ্চ করা হয়েছে, আমরা কিন্তু আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্ব যেহেতু কুলকিতে রয়েছে, সারা কুলকি গ্রামে গঞ্জে পথে ঘাটে সকল জায়গাতে আমরা কিন্তু এই স্লোগানকে তুলে ধরব। हमारा देश का प्रधानमंत्री जी का बहुत खास आदमी रहा, उन लोग जो लेके चल जा रहा। इधर बेकार लड़का लोग को रुपया, थोड़ा बहुत रुपया देने से वो लोग बिजनेस कर सकता है, लोन भी मिलता नहीं, बैंक खाली हो गया है। आप बोला जा रहा है कि चलो 3-4 बैंक एक कर दो, आप 3-4 बैंक एक करके उसके बाद प्राइवेटाइजेशन जो करने का जो साजिश चल रहा है, इसका विरुद्ध हम लोग को लड़ाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो संस्था था, इसको का LIC का पहला खुली जनता हमारा पहला खुली है, इसको बेसरकारी चालू करने का एक साजिश, इसका विरोध में लड़ाई है। रेल में देख रहे हैं आप लोग कैसा करके आज बेसरकारी हुआ है, क्षेत्र को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा, लड़ाई इसका विरोध में है। अब हम लोग सफा आदमी को पास ये कहते हैं कि ये जो बंगाल में अगला दिन में जो हम लोग बहुत शांति ढंग से हम लोग जला रहे हैं, ना यहाँ लड़ाई, ना दंगा फसाद, ना कुछ झूठ झमेला, कुछ नहीं। अगर थोड़ा बहुत कहीं हो रहा तो हम लोग आपस में बढ़ के ठीक ठाक कर लेते, यही हम लोग का कल्चर है। लेकिन दंगा का रूप चेहरा मिलेगा, ये हम लोग पसंद करते नहीं है। धनबाद जिले के SSLT महिला महाविद्यालय में सोमवार को B.Ed 4th सेमेस्टर की छात्राओं की विदाई और फर्स्ट सेमेस्टर की छात्राओं का स्वागत किया गया। इस दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें झारखंड की संस्कृति से जुड़े नृत्य संगीत का आयोजन किया गया। समारोह में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति, परीक्षा नियंत्रक समेत SSLT कॉलेज की प्राचार्य और कई विभागाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।
आयोजन किया जा रहा है। 2018 से 2020 के जो बैच के जो विद्यार्थी थे उनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम को हमारे जूनियर्स ने बेहद ही सफल बनाया है और हम लोग बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं 2 साल के इस कार्यक्रम का। और जो 2 साल का जो दौर रहा कैसे बीत गया यह पता ही नहीं चला। बोकारो जिला अंतर्गत सीसीएल ढोरी में कल्याणी प्रोजेक्ट के लोकल सेल में अवैध वसूली के आरोपों के खिलाफ ट्रक ऑनर्स और मजदूरों ने जमकर विरोध किया। सोमवार को मजदूरों ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का पुतला फूका। मजदूर नेताओं का कहना है कि स्थानीय सांसद मजदूरों के पेट पर लात मार रहे हैं। अवैध वसूली की बात निराधार है, इसके खिलाफ सांसद का लगातार विरोध करेंगे। मजदूरों ने आरोप लगाया कि सांसद निजी फायदे के लिए काम कर रहे हैं। सीसीएल में 2 लाख के नीचे ऑफलाइन टेंडर को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे बेरोजगारी बढ़ गई है, रोजगार के लिए लोग प्लान कर रहे हैं। ऐसा है कि हमारे सांसद जो है इन्होंने कोयला मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें गाड़ी ऑनरों द्वारा गाड़ी ऑनर से अवैध वसूली कमेटी के द्वारा किया जाता है। ये उन्होंने मंत्री को लिखा और ये बिल्कुल निराधार है। हम ट्रक ओनर हैं। हम अगर हमसे वसूला जाता होता तो हमको पता होता, पता नहीं चंद्र प्रकाश जी को कैसे पता। हमने ककरे पैसा नहीं दिए न कोई गाड़ी ओनर ककरे पैसा दे और हमने सेल डिस्टर्ब होता है न तो हमने लेबर मजदूर अभी तो 1000 ना हमने 10,000 भी उतर जीवो और जितना यो लेडीज नारी शक्ति के सीपी चौधरी के दिखाई दो। धनबाद जिला अंतर्गत कोल बोर्ड सहकारी कर्मचारी साख सहयोग समिति का 35वां वार्षिक अधिवेशन जगजीवन नगर मैदान में संपन्न हुआ। इस दौरान समिति की कई कार्यकारिणी का स्वागत किया गया और बाद में मजदूर हित के कई प्रस्तावों को पास भी किया गया। जगजीवन नगर मैदान में आयोजित कोल बोर्ड कर्मचारी सहकारी समिति के वार्षिक अधिवेशन के दौरान 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव लाए गए, जिन्हें आम सभा के माध्यम से सर्वसम्मति से पास भी किया गया। तो हम लोग अपने कर्मचारी को ऋण देते हैं, 3 लाख रुपए अभी तक है, उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए करना है। आकस्मिक ऋण जो है 50,000 है, उसको बढ़ा के 1 लाख रुपया करना है। और जो सूद लेते हैं ऋण पर 9%, उसको घटा के 7% करना है। और जो जमा पर 7% देते हैं उसको 5% करना है। कार्यकारिणी में पूर्व में जो निर्णय लेके कार्यकारिणी जो है 21 का कर दिया गया था, उसको हम लोग हटा रहे हैं कि घटा के उसको 14 किया जाए। सिजुआ स्टेडियम में आयोजित वार्षिक स्वच्छता सप्ताह के दौरान बीसीसीएल एरिया 12 को मिला कई पुरस्कार, जिस कारण दहीबारी परियोजना में दिन सोमवार को खुशी का माहौल रहा। मौके पर परियोजना पदाधिकारी AK बाग ने मजदूरों के साथ खुशी जाहिर करते हुए तथा उपहार के श्रेय मजदूरों को देते हुए कहा कि हमारा एरिया अगले वर्ष और भी अच्छा कर उपहार की भागीदारी बनेगा। दहीबाड़ी कोलियारी में बसंती माता दही कड़ी में इंडिविजुअल 2 प्राइज मिला है। दामागोड़िया में 1 प्राइज मिला है दामागोड़िया कोलियारी को। एवं एक कंपटीशन हमारा हुआ था आपका सब स्टेशन, तो एरिया को हमारा सम्मान मिला है। ये आपका यहाँ का जो टीम है वो इनोवेशन भी करते हैं, मैंने नया चीज़ जो चीज़ नहीं है सेफ्टी का संबंधित ऐसा हम लोगों को बनाए हैं। वहाँ सब स्टेशन में आपको आने से दिखाई पड़ेगा ऑटोमेटिक फायर सिस्टम, जैसे कहीं भी अगर हल्का भी स्पार्क हुआ तो तुरंत ट्रिप कर जाएगा आपका ऑटोमेटिक, ताकि हमारा आदमी का सुरक्षा अपने बढ़ जाएगा, किसी का कोई दुर्घटना नहीं होगा। इसलिए हमारे तरफ से दहीबाड़ी का बिजली विभाग का जो भी हमारा है उसको हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं, जो लोग के साथ साथ यहाँ का जो परिवेश समाज एवं सोशल इस मीडिया को देते हैं। जो हम लोग को इस प्राइज लेने के लिए सब वर्कर ऑफिसर एवं पासापासी जो भी आसपास के नागरिक हैं उन लोग मदद किए हैं, ताकि हम लोग सुचारू रूप से अपना माइंड्स को चालू रखें। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मेढ़ा पंचायत अंतर्गत वन मेढ़ा में समर्पण निधि धन संग्रह अभियान चलाकर राम काज में अपना अपना योगदान दिया। इस दौरान आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर निधि धन संग्रह में हिस्सा लिया। मौके पर जिला मंत्री दीपा दास एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।